मध्य प्रदेश का विधानसभा चुनाव जैसे जैसे नजदीक आ रहा है, सियासी पारा भी उतना ही तेजी से बढ़ रहा है। मध्य प्रदेश चुनाव में प्रत्याशी चयन को लेकर बीजेपी सतर्कता से कदम उठा रही है। एमपी चुनाव के लिए बीजेपी ने भले ही अपने उम्मीदवारों की 3 सूचियां जारी कर दी हों, लेकिन पार्टी अभी भी पूरी तरह से प्रत्याशियों को लेकर कॉन्फिडेंट नजर नहीं आ रही है। पार्टी की ओर से अभी इन प्रत्याशियों की फीडबैक लगातार ली जा रही है। एमपी चुनाव में भले ही गुजरात का फॉर्मूला लागू न किया जा सके, लेकिन भारतीय जनता पार्टी कई मंत्रियों विधायकों को टिकट काटने पर विचार कर रही है। दरअसल मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के कैबिनेट में कई ऐसे मंत्री हैं जिनके क्षेत्र में उनका भारी विरोध है। पार्टी के इंटरनल सर्वे में भी उनकी स्थिति अच्छी नहीं है। पार्टी उन मंत्रियों को आगे नहीं बढ़ाएगी और नए चेहरे को उतारने पर विचार कर रही है। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए अब तक पार्टी ने 79 उम्मीदवारों के नाम घोषित कर दिए हैं। इनमें से सिर्फ 3 सीटों पर ही बीजेपी जीती है। शेष पर उसे हार का सामना करना पड़ा था। इसलिए भी पार्टी ने यह कहा है कि हम हारी हुई जो पिछली बार की सीटें थी उन पर जल्दी ही इसलिए हमने उम्मीदवारों का ऐलान किया है ताकि उस पर काम प्रॉपर तरीके से हो। बीजेपी ने अपनी दूसरी सूची में 3 केंद्रीय मंत्री समेत 7 सांसदों और राष्ट्रीय महासचिव को उम्मीदवार बनाकर सबको चौंका दिया है। अब बीजेपी की चौथी सूची का इंतजार है, जिसमें कि मौजूदा विधायकों के नाम पर फैसला होगा। बीजेपी ने केंद्रीय नेताओं को विधानसभा चुनाव के टिकट देकर अपना रुख स्पष्ट कर दिया है कि इस सूची के बाद अब राजनीतिक गलियारों में अटकलें लग रही हैं कि केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया विधानसभा चुनाव में टिकट लेंगे। इसे देखते हुए चौथी सूची को लेकर अटकलें तेजी से शुरू हो चुकी हैं। कयास तेजी से लगाए जा रहे हैं। कांग्रेस में बीजेपी से आए केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया के समर्थक मंत्री सुरेश धाकड़, ओपीएस भदौरिया के अलावा रामखिलावन पटेल, बृजेंद्र प्रताप सिंह, प्रेम सिंह पटेल, बृजेंद्र सिंह यादव जैसे मंत्रियों के क्षेत्र में भी नए चेहरे उतारे जा सकते हैं। अब केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया को भी विधानसभा चुनाव लड़ाने पर विचार किया जा रहा है। पार्टी ने उन्हें ग्वालियर पूर्व और शिवपुरी से चुनाव लड़ाने की योजना बनाई है। ऐसी अटकलें शिवपुरी से मंत्री यशोधरा राजे सिंधिया की जगह ज्योतिरादित्य सिंधिया को चुनाव लड़ाने पर पार्टी विचार कर रही है। ये सिंधिया की बुआ है। ज्योतिरादित्य सिंधिया की ये बुआ शिवपुरी से चुनाव लड़ती रही हैं और अब ये माना जा रहा है कि अगर ज्योतिरादित्य सिंधिया को शिवपुरी से चुनाव लड़ाया जाएगा तो निश्चित तौर पर यशोधरा को भी एडजस्ट करने के लिए केंद्रीय राजनीति में लाना पड़ेगा। पार्टी यशोधरा राजे को 2024 में लोकसभा चुनाव लड़ा सकती है, ऐसी भी खबरें। अगर समीकरण नहीं जमे तो ज्योतिरादित्य सिंधिया को भी लोकसभा चुनाव लड़ाया जा सकता है। वर्तमान में राज्यसभा सदस्य हैं वो, और कुछ राजनीतिक पंडितों का ये कहना है कि विधानसभा चुनाव में ज्योतिरादित्य सिंधिया को टिकट दिया गया है तो उनका रुतबा और बढ़ेगा और प्रदेश में राजनीति में गुटबाजी और बढ़ सकती है। वहीं यशोधरा राजे सिंधिया ने भी बीते दिनों ये बात कही थी, अगर आपको याद होगा तो, कि शिवपुरी विधानसभा सीट छोड़कर वो कहीं नहीं जाएंगी और यहीं से चुनाव लड़ेंगी। उन्होंने इस संबंध में लग रही अटकलों को विराम देते हुए ये बात कही थी कि वो अस्थायी नहीं स्थायी हैं, उन्हें कहीं और जाने की जरूरत नहीं है। पार्टी के नेताओं के अनुसार बीजेपी अक्टूबर के पहले हफ्ते में अधिकतर सीटों पर प्रत्याशियों का फैसला कर देगी। इसी पर चर्चा के लिए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह 1 अक्टूबर को भोपाल पहुंच रहे हैं। वरिष्ठ नेताओं के साथ प्रत्याशी चयन पर वो चर्चा यहां करेंगे और अक्टूबर के पहले सप्ताह में प्रधानमंत्री मोदी का भी मध्य प्रदेश का दौरा प्रस्तावित है। उनके लौटने के साथ ही चौथी सूची भी सामने आ जाएगी, ऐसी खबरें हैं। पार्टी शिवराज सिंह चौहान समेत कुछ सांसदों को विधानसभा चुनाव में उतार सकती है। दूसरी सूची में मुख्यमंत्री पद के तगड़े दावेदारों के तौर पर प्रहलाद पटेल, नरेंद्र सिंह तोमर, कैलाश विजयवर्गीय, ये सारे नाम शामिल हैं। इसके अलावा आदिवासी चेहरे के तौर पर फग्गन सिंह कुलस्ते को भी नजरअंदाज नहीं किया जा रहा है। अमित शाह ने केंद्रीय स्तर पर सभी सीटों का सर्वे करवाया है। सर्वे में जिन दावेदारों को जिताऊ बताया गया है उन्हीं में से किसी को प्रत्याशी भी बनाया जा सकता है। पार्टी सूत्रों के मुताबिक ज्योतिरादित्य सिंधिया के साथ कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में आए जिन मंत्रियों के टिकट काटे जा सकते हैं उनमें शिवपुरी जिले में पोहरी विधानसभा क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करने वाले सुरेश धाकड़ राजखेड़ा का नाम भी शामिल है। धाकड़ को लेकर सर्वे में स्थिति ठीक नहीं है। बीजेपी ने टिकट चयन के लिए जो प्रक्रिया तय की है उसमें छवि, जातिगत समीकरण और संगठन के फीडबैक को सबसे अधिक महत्व दिया जा रहा है। जो सर्वे रिपोर्ट्स हैं, ऐसे उम्मीदवारों की तलाश इसमें की गई है जो जीतने की ताकत रखते हों। जो विधायक किसी भी पहलू पर कमजोर साबित होंगे उन्हें पार्टी टिकट नहीं देगी, ये तैयारी है और उन्हें पैनल में भी जगह नहीं मिलेगी।
कुछ मीडिया रिपोर्ट्स कह रही है कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने 2 एजेंसियों से सर्वे करवाया था। इसमें एक पैनल में कम से कम 3 और अधिकतम 5 नामों को शामिल किया गया था। सर्वे में एक विधानसभा क्षेत्र में वोटर्स की संख्या के आधार पर भी 2 से 5 हजार लोगों के बीच सर्वे कराया गया था। सर्वे रिपोर्ट के आधार पर ही दिल्ली से केंद्रीय नेतृत्व प्रत्याशियों के नाम पर मुहर लगा रहा है, ऐसी खबरें हैं। पार्टी ने टिकट के लिए जो फैक्टर तय किए हैं उन पर खरा उतरना जरूरी है। ऐसे में ज्योतिरादित्य सिंधिया के साथ कांग्रेस से आए नेताओं पर भी परखा जाएगा, उन्हें उनकी स्थिति भी देखी जाएगी। ऐसे विधायकों के टिकट कट सकते हैं जो सिंधिया के साथ बीजेपी में जरूर थे लेकिन अपने आप को बीजेपी के अनुरूप ढाल नहीं पाए, संगठन से उनका सामंजस्य नहीं हो पाया। यह भी एक अहम पहलू है। सिंधिया के साथ बीजेपी में आए कुछ विधायक अब भी बीजेपी की रीति नीति में रच बस नहीं सके। इस आधार पर उनके टिकटों पर तलवार लटक रही है। संगठन से टकराहट होने पर नेताओं को टिकट से इनकार नहीं किया जा सकता। हो सकता हो किसी किसी को रोक भी दिया जाए। एमपी में बीजेपी पिछले 20 में से 18 साल से सत्ता में रही है। कई स्तरों पर सत्ता विरोधी लहर भी देखी गई, एंटी इनकम्पेंसी देखी गई। सरकार के कुछ मंत्रियों और विधायकों के खिलाफ स्थानीय स्तर पर विरोध रहा। इसे दूर करने के लिए मध्य प्रदेश में पार्टी ने 40% से अधिक विधायकों के टिकट काटने का मन भी बनाया है, ऐसी खबरें हैं। पार्टी की रणनीति ऐसी सीटों पर नए और युवा चेहरों को उतारने की है। बीजेपी 2018 की गलती नहीं दोहरा सकती। गौरतलब है कि 2018 में एमपी विधानसभा चुनाव में शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व में हार मिली थी। बाद में ज्योतिरादित्य सिंधिया आए तो किसी तरीके से बीजेपी की सरकार बन गई 2020 में और कांग्रेस की सरकार, कमलनाथ की सरकार गिर गई। अब देखना यह है कि किस तरीके से मध्य प्रदेश का जो पूरा राजनीतिक ढांचा है इस वक्त, वो अमित शाह जिन्होंने मध्य प्रदेश चुनाव की कमान अपने हाथ में ली है, वो संभालते हैं। अमर उजाला अब आपके टीवी पर भी। अपने स्मार्ट टीवी पर YouTube पर सर्च करें अमर उजाला, चैनल सब्सक्राइब करें और देखें ताजा खबरें, वो भी HD क्वालिटी में। और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि हर खबर हो आपके घर। अमर उजाला, निष्पक्ष, निर्भीक, निरंतर।